प्रिंसिपल को बोलने के लिए बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि बच्चे लोग से कैसे बोला जाता है। बच्चे लोग से बोलते हैं कि धंधा करती है। हम लोग क्या धंधा करते हैं? उनकी बेटी नहीं है, अब पढ़ाती बिल्कुल भी नहीं है, जो कि साइंस है तो क्लास में नहीं आएंगे, ऑफिस में बैठे रहेंगे। 9 बजे से स्कूल है तो 11 बजे आएंगे, 12 बजे आएंगे। साइकिल का मिलता है, छात्रवृत्ति मिलता है, पोशाक मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। अपने पैसे से ड्रेस खरीदते हैं। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप सच तक न्यूज देख रहे हैं। अभी मेरी मौजूदगी शहीद राम गोविंद सिंह बालिका उच्च विद्यालय में है, जो कि पटना के दशरथा में है। जी हाँ, बिल्कुल राजधानी पटना में ये स्कूल है। और यहाँ पे मतलब जो बच्चे मेरे पीछे आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं, सभी से 820 रुपया रजिस्ट्रेशन फी लिया जाता है और 400 रुपये का स्लिप दिया जाता है। कितना रुपया देती हो रजिस्ट्रेशन फी? 820 रुपये। 820। ये स्लिप कितने का मिलता 400 का। या क्यों कभी पूछे नहीं कि क्यों 820 देते हैं और 400 का रजिस्ट्रेशन? मैम पूछे हैं तो बोले तो विकास के लिए 400 लिया जा रहा है। अब विकास यहाँ कुछ भी नहीं है। कहती है कि पंखा उंखा लाइट चलाते, पर ये तो कभी चलता ही नहीं है। कुछ बात बताओ, स्कूल सरकारी है? ये नहीं, सरकारी नहीं नहीं है, लेकिन सरकारी है, कुछ भी नहीं मिलता। सरकारी है, सरकारी सुविधा कुछ नहीं मिलता। सरकारी है, लेकिन तुम लोग के पैसे से यहाँ विकास करवाया। यस मैम। मैम और प्रिंसिपल को बोलने के लिए बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि बच्चे लोग से कैसे बोला जाता है। बच्चे लोग से बोलते हैं कि धंधा करती है। हम लोग क्या धंधा करते हैं? उनकी बेटी नहीं है। हम लोग के लिए पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं सरकारी सुविधा मिलता है। और क्लास भी हम लोग का देखिए पूरा पानी से भरा हुआ है। यहाँ के विद्यार्थी यहाँ से नाम कटवा कर कई स्कूल में जा रहे हैं। क्यों? हम लोग पढ़ने के लिए कोई नहीं है। अच्छा, जब भी 400 रुपया की जगह पे 820 रुपया लिया जाता है, तो तुम लोग क्यों नहीं पूछती? पूछते हैं मैम, तो बोल रही कि विकास का, पर विकास के फॉर्म में ना अनुपस्थित का लिखा हुआ था, जो हम लोग रोज आते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट का अटेंडेंस भी नहीं बनता है। अटेंडेंस बनता, टीचर पढ़ाने आते हैं, वो भी नहीं। टीचर नहीं आते मैम। बस जो परीक्षा होता है तो परीक्षा के समय 3 टीचर आते हैं, ऐसे कोई टीचर नहीं। बस एक नाथुन सर हमारे हैं जो स्कूल चला रहे हैं, अभी बच्चे लोग को पढ़ाते हैं, और कोई टीचर नहीं आते हैं। रणवीर सर, पूनम मैम आती है, और कोई टीचर नहीं आते। और टीचर लोग आते तो धमकी भी देते हैं। क्या धमकी देते हैं? हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं। मेन दिन आते फिर बोलते हम लोग नहीं पढ़ाते हैं। लंच टाइम में आते, बस आते हैं। टोटल स्कूल में कितने टीचर हैं? 3 टीचर हैं टोटल, तो 12 टीचर है। 12 टीचर। हाँ, आते हैं सिर्फ 3। अभी कितने टीचर हैं? बस यहाँ पे 3 टीचर हैं। 3 आ रहे हैं। हाँ। बाकी 12 जो है, जिसमें से 3 आए हैं, बाकी 9 शिक्षक कहाँ हैं? बाकी ना अपने घर पर हैं। जैसे टीचर डे आज के दिन आएंगे, और कोई स्पेशल डे आज के दिन। हाँ आएंगे। क्या है? आज एग्जाम लेंगे, और आज आप लोग आएंगे, पता चल जाएगा लोग, और फिर आएंगी। ऐसे नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी। कभी नहीं आता। अभी अब पढ़ाती बिल्कुल भी नहीं है, जो कि साइंस है तो क्लास में नहीं आएंगे, ऑफिस में बैठे रहेंगे। 9 बजे से स्कूल है तो 11 बजे आएंगे, 12 बजे आएंगे। लंच टाइम चले, लंच 1:30 बजे छुट्टी रहता है, तो 2 घंटे के लिए रहती है। अब बोलती है बहुत दूर से आते हैं, बहुत दूर से आती है, इसलिए वो 9 बजे मतलब लंच टाइम में ही मिलता है। क्यों पढ़ाएंगे? पैसा मिलता ही नहीं, तो पढ़ाएंगे किस चीज के लिए? दूर से आते हैं, हम लोग को पैसा लगता है, जितने के पढ़ाते नहीं उतने का पैसा खत्म हो जाता है। रिजाइन क्यों नहीं दे देती? आप लोग पूछे नहीं? हम लोग पूछे तो बोले ना कि हम लोग नहीं छोड़ेंगे। कम से कम कुछ तो है ना, यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। कम से कम पढ़ाते हैं, ये मान है। तो बोल पढ़ाते क्या पढ़ाती हैं? कुछ नहीं पढ़ाती है, बस आके बैठी हुई रहती हैं। अच्छा, आप लोग स्कूल में आके जब कोई शिक्षक पढ़ाता नहीं तो आप लोग क्या करती हैं? मैम हम लोग बैठे हुए रहते, खुद से पढ़ते हैं। नाथुन सर पढ़ाते हैं, एक ही तो टीचर हैं, वो नाथुन सर पढ़ाते हैं। सारे टीचर को वही, सारे स्टूडेंट को वही नाथुन सर ही पढ़ाते, पूरे क्लास को, और कोई टीचर नहीं पढ़ाते हैं। बस और कोई टीचर नहीं पढ़ाते? कोई टीचर नहीं। रणवीर सर मैथ पढ़ाते हैं, और नाथुन सर हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हैं। मीना मैम तो बोलने के लिए तमीज ही नहीं है। मीना मैम है? मीना मैम प्रिंसिपल है। हम लोग बच्चे लोग से कहना कि ये प्रिंसिपल हम लोग को नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए प्रिंसिपल? नहीं चाहिए, बोल लीजिए। कुछ भी बोल दे तो किसी को भी प्रिंसिपल नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं किसी के बच्चे से पूछे, नहीं प्रिंसिपल चाहिए हम लोग को। प्रिंसिपल हम लोग को चेंज किया जाए। मैम प्रिंसिपल नहीं आता है, लिखने क्या आता है? पता नहीं। अब प्रिंसिपल को गलत मीनिंग लिखते हैं। नहीं आता क्या? स्कूल कैसे लिखा जाता है? बिशुनपुर पकड़ी को पकड़ी, बिशुनपुर पकड़ी को बिशुन पकड़ी लिखते हैं। प्रिंसिपल का प्रिंसिपल लिखते हैं। प्रिंसिपल लिखती ही नहीं है, स्पेलिंग नहीं आता उनको लिखने।
हुआ है। आपको बता दें ये स्कूल सरकारी है और सरकारी में अब सरकार विकास नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों से ही पैसा लेके विकास करवाने का काम किया जा रहा है। बोलिए। यस मैम, पैसा ले हम लोग से ही लेते हैं, खुद नहीं देंगे। साल में कितना बार पैसा देती है विकास? एक भी बार नहीं। हम लोग का खुद ड्रेस का पैसा ऊपर से मिलता है, सरकारी पैसा मैम। साइकिल का मिलता है, छात्रवृत्ति मिलता है, पोशाक मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। हम लोग खरीदते हैं, मैं सब खा जाती हैं, ले जाती हैं घर पर, यहाँ नहीं देती हैं। मीरा मैम सब खाती हैं और कोई नहीं यहाँ पे है। अपने रूम में पंखा लेके चली जाती हैं, यहाँ पर एक भी पंखा सब लेके चले गए थे। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे हम लोग का क्लास है। बेंच देखिए, पूरा क्लास देखिए, पानी पूरा घुसा हुआ। हम लोग कैसे पढ़ेंगे आप भी बताइए। हम लोग का स्कूल हमेशा बंद रहता है, इसी कारण बस प्रिंसिपल हमें नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। बिहार में अक्सर शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठता है और अक्सर उठता ही रहता है। और एक बार फिर से पटना, जी हाँ बिल्कुल, बिहार की राजधानी पटना में एक स्कूल ऐसा भी है जहां धांधली चरम सीमा पर है। धांधली इस कदर है कि यहाँ पे बच्चों से 400 रुपया की जगह पे 820 रुपया लिया जाता है। जो यहाँ की प्रिंसिपल महोदया है, इन बच्चियों को गाली देती है, गाली गलौज करती है, यहाँ तक कहती है कि तुम लोग धंधा करती हो। तो प्रिंसिपल महोदया पूछने वाली कौन होती है कि तुम लोग धंधा करती हो, बोलने वाली कौन होती है? वैसे प्रिंसिपल को प्रिंसिपल रहने का या कोई भी शिक्षक रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जिसे बच्चे से बात करने का तमीज नहीं है वो शिक्षा क्या दे सकता है। और जो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये सारी बच्चियां 9th क्लास की हैं और 9th क्लास में रजिस्ट्रेशन फी 400 रुपया है, लेकिन ये लोग 850 रुपया रजिस्ट्रेशन का फी दी है विकास के नाम पे। अब जरा एक बार सोच के देखिए, बिहार में अगर शिक्षा में इस तरीके से धांधली होगी तो कैसे बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा? जो बार बार नीतीश कुमार कहते हैं कि हम शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो बिहार में स्वास्थ्य के बाद जो बजट निकलता है शिक्षा के लिए निकलता है। और शिक्षा का ही अगर ये हाल रहेगा तो कैसे बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा? आइए खबरों के लिए बने रहे सच तक न्यूज के साथ। जय हिंद।